हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल बाय एसबी वाइड। आज आप लोगों को वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो बच्चे हमारे चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम वृत्तों के क्षेत्रफल के विषय में हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले आपको फार्मूला बता देते हैं कि इसमें इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला बता देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन पहला रहा। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे, इसके बाद ये सवाल बता देते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा, यहाँ पे हम फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला, पहला फार्मूला हमारा ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हम वृत्त का क्षेत्रफल बताने जा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हमारी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसके बाद तीसरा नंबर फार्मूला है, यदि किसी सवाल में चक्करों की संख्या पूछता है तो उसका फार्मूला भी हम बता देते हैं। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, जब हमें चक्करों की संख्या निकालनी होगी तो इसके लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा दूरी, दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि। तो चक्करों की संख्या हो गई दूरी बटे परिधि। अब हम आपको बता देते हैं कि परिधि किस एरिया को कहते हैं सर्किल में, और व्यास किसको कहते हैं, ये हम आपको बता देते हैं डायग्राम बना के। ये देखिए हमारा सर्किल बना हुआ है, ये हमने एक सर्किल बना लिया, यहाँ पे ये एक सर्किल बना लेते हैं। तो ये जितनी एरिया है, ये वाली एरिया, ये बाहर वाली जो एरिया है, ये जो बाहर वाली एरिया है, ये हमारी ये परिधि होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिधि हम किसको कहते हैं, इसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो परिधि की अगर कहीं पे बात करता है तो परिधि C बराबर हमारा हो जाएगा 2 पाई आर। ये हमारी सर्किल की परिधि हो गई, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये हमारी परिधि आ गई 2 पाई आर। अब इसी में यदि आपसे व्यास पूछता है तो व्यास ये हमारी रेखा हो जाएगी। यदि यहाँ पे हम वृत्त में ये A और B, वृत्त को यदि हम डिवाइड कर दें, आधा आधा वृत्त डिवाइड कर दें, तो A और B ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और इसी में यदि आपसे त्रिज्या पूछा जाए, और एक चीज आप समझ लें कि जो AB हमारा व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, ये भी हम बता देते हैं। लिख देंगे AB इज इक्वल टू वृत्त की जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। ये चूंकि जो व्यास है यही हमारी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा। AB हमारा व्यास है, AB इज इक्वल टू वृत्त का व्यास, और व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। अब इसके बाद इसी में आपको त्रिज्या भी पता होनी चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है। यदि हम व्यास का आधा कर दें, ये देखिए व्यास को हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से, यदि यहाँ पे ये O और डाल देते हैं और इसको P डाल देते हैं, तो ये हमारा OP, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं OP इज इक्वल टू वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से फार्मूले समझ लिए होंगे। अब इसके बाद हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं। तो यदि आपसे परिधि की बात करता है तो ये हमारी जो बाहरी एरिया है, ये वृत्त की परिधि होती है। व्यास की बात करता है तो ये AB हमारा वृत्त का व्यास है। अगर हमें त्रिज्या निकालनी होगी तो व्यास की आधी कर देंगे तो वो हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। और ये OP हमारे वृत्त की त्रिज्या हो गई। OP को ही हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, चूंकि व्यास की आधी हमारी त्रिज्या होती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चक्करों की संख्या। जैसे किसी सवाल में चक्करों की संख्या पूछता है तो चक्करों की संख्या में हमें क्या करना होता है कि उसमें आपको टाइम दिया होगा। जैसे किसी सवाल में आपको चाल दे देता है और समय दे देता है, तो उससे सबसे पहले हम चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूले से दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। जब दूरी आपकी आ जाएगी तो इसके बाद यहाँ से हम जब चाल बराबर दूरी बटे समय का फार्मूला लगा लेंगे तो हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। दूरी ज्ञात करने के बाद परिधि भी हम उसी फार्मूले से निकालेंगे, परिधि बराबर 2 पाई आर से। चूंकि हमें R त्रिज्या दे रहा होगा तो हम परिधि भी निकाल लेते हैं। तो चक्करों की संख्या इसमें हम ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हम चक्करों की संख्या इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं, ये हमारा पहला सवाल है। अब इसको हम रब कर देते हैं, इसके बाद हम आपको पहला सवाल बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो यदि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल बिल्कुल इजी लगेगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि इसमें दो वृत्त दे रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे रहा है। तो कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ से हम एक चित्र ड्रा कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये हमने 19 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। ये आपको मानना है, यहाँ पे O ले लिया और यहाँ पे P ले लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर। और एक दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ से एक हम दूसरा वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं इसको O डैश, इसको P डैश मान लेते हैं। ये त्रिज्या इसकी कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये कह रहा है उस वृत्त की परिधि त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। एक तीसरा वृत्त भी हम इसमें ड्रा कर लेते हैं। अब इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि ये इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बड़ा सर्किल बनेगा। तो इसकी हमें क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। इसकी त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पे R मान लेते हैं और यहाँ पे S, इसकी त्रिज्या निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2। हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या इसकी निकालना है। तीसरा जो हमारा वृत्त बना हुआ है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या इसको हम R3 मान लेते हैं। अब इसमें कह रहा था जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। अब इसके बाद आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। सभी विद्यार्थी बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ लेंगे, प्रश्नानुसार डाल देंगे। कह रहा था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि इन दोनों वृत्तों की परिधियां इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर हमें कर देना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार डाल देंगे। पहले वृत्त की परिधि हमारी 2πr1 हो जाएगी। अभी हमने फार्मूला आपको बता दिया था, 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि हमारी कितनी हो जाएगी? 2πr2 हो जाएगी। और तीसरे वृत्त की परिधि हमारी 2πr3 हो जाएगी। इतना आपको डाल देना है। देखिए दोनों में यहां से देखिए 2π कॉमन ले लिया हमने, 2π कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2πr3 आ जाएगा। देखिए इस 2π से ये वाला 2π हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 आ जाएगा। और प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी है? 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू R3 हो जाएगा। 19 और 9 जोड़ लेते हैं, 19 9 हो गया हमारा 28 हो गया, बराबर R3। तो ये R3 की वैल्यू आ गई। 28 सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इतना आपको कर देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप पूरा का पूरा लिख देंगे, पूरा का पूरा यदि 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, कहीं पे कोई नंबर कटने वाला नहीं है। देखिए इन चित्रों का कोई यूज नहीं है, लेकिन यदि आप समझाने के लिए बता दोगे तो जो भी एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो उसके ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं बच्चे ने अच्छे से समझा है, इसलिए उसने ये चित्र ड्रा कर लिया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद अगला सवाल हम तुरंत आपको बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल रहा 12.1 का। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में ये हम वादा करते हैं कि ये आपका 90% आने के फुल चांस है। तो सभी विद्यार्थी इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लें। आज हम ये बताने जा रहे हैं, यदि आपने इस सवाल को तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसलिए इसको मिस नहीं करना, एक एक पॉइंट आपको समझना है। हमने पूरे के पूरे फार्मूले बता दिए इस चैप्टर के। इसमें देखिए आपसे कह रहा चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो चक्करों की संख्या के लिए हमने फार्मूला भी आपको बता दिया था कि दूरी बटे परिधि होती है, ठीक है। तो ये इस फार्मूले का यूज करके आपको निकाल लेना।
अब हमें देखना है सवाल में कितना कितना क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको व्यास दे रहा है तो यहाँ से हमें त्रिज्या भी निकाल लेनी है। यहाँ पे हम आंसर डाल देते हैं, व्यास दिया हुआ है, लिख देंगे दिया है व्यास, व्यास इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर ये आपको व्यास दिया हुआ है। त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या, व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो 80/2 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर चलता रहेगा, 2 से इसको काट देंगे 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये हमने त्रिज्या निकाल ली। अब यहीं से यदि आप चाहें तो परिधि भी निकाल सकते हैं, परिधि निकाल लो, परिधि, परिधि हमारी क्या होती है 2πr, तो 2π × r, r का मान कितना दिया हुआ है 40, तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80, 80π, ये आपकी परिधि आ गई। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये आपको चाल दे रहा है तो यहाँ पे चाल लिख लेते हैं, चाल बराबर दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए इकाई परिवर्तन आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो इसको हम मीटर इसमें कन्वर्ट कर लें, मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमको ये 10 मिनट दे रहा था तो इसके लिए हम इसको मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 × 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर का होता है तो 1000 कर लेंगे, अपान में प्रति घंटा था इसलिए बटे में क्या कर देंगे 60 कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 66 दिया हुआ है, सही से आप लिख लेंगे, यहाँ पे 66 दिया हुआ है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे, 6 से इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 और ये डबल जीरो हो जाएगा 1100, यहाँ पे लिख देंगे मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए हमको सेंटीमीटर में दे रहा था तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1100 × 100 कर लेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 11, 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, ये सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। ये देखिए हमने 4 निकाल लिया। अब आपको समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे समय आपको 10 मिनट दिया हुआ है, समय इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट। अब यहाँ से हम चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको 7-8 में फार्मूला बताया गया होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय डाल दिया हमने फार्मूला। यहाँ से हमें दूरी निकालना है तो दूरी निकाल लेते हैं, दूरी बराबर कितना आ जाएगा, दूरी बराबर 4 × समय, 4 × समय हो जाएगा, 4 × समय। ये देखिए चाल हमारी कितनी आई थी 11, 1 2 3 4 जीरो, इंटू समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट, समय कितना दिया हुआ है ये देख लें 10 मिनट दिया हुआ है, ये समय 10 मिनट हमने लिख दिया था, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारी दूरी कितनी आ जाएगी 11 लाख आ जाएगी, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो ये 1 जीरो ये, तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी 11 लाख आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है चक्करों की संख्या, तो यहाँ पे चक्करों की संख्या के लिए हम लिख देंगे, हाँ तो बच्चों ये दूरी आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना है चक्करों की संख्या, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला डाल देंगे वी नो दैट, यहाँ पे वी नो दैट डाल देंगे, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, यहाँ पे चक्करों की संख्या हमने फार्मूला आपको बता दिया था, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि, दूरी बटे परिधि, यहाँ पे हमने फार्मूला डाल दिया दूरी बटे परिधि। अब दूरी आपको कितनी दी हुई थी 11 लाख, 11 1 2 3 4 5 जीरो, अपान परिधि, परिधि हमारी कितनी आती 80 पाई, तो ये आ जाएगा 80 पाई, पाई का मान हम यहाँ पे लगा लेते हैं 22/7। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं, ये आ जाएगा 11 1 2 3 4 5 जीरो इंटू ये 7 ऊपर आ जाएगा, अपान यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 × 22, यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा,
11 से इसको हम काट देंगे, 11 दूना 22, 2 आ जाएगा। अगला स्टेप देख लें, ये आ जाएगा 7, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। किसी को मिस्टेक नहीं करना है, एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 8 × 2। अब देखें 2 से इसमें हमने डिवाइडेशन कर दिया, 2 3 6, 1 बच गया, 2 5 10, 5 आ जाएगा, 1 2 3 0। ये हमारा आ जाएगा 3 5 0 0 0। अपान कितना आ जाएगा 8। अब इसका भाग दे देते हैं, 8 चौको 32, बचा कितना 32, 2 बचा, ये हमारा 20 हो जाएगा। 8 दूना 8 त्रिक 24, यहाँ पे ये देखिए कितना हो जाएगा 8 चौको 32, 32 बचा कितना 3, ये 30 हो जाएगा। 30 में 8 का भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 बचा कितना 24, बचा कितना 6, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4 और 8 पंचे 40, तो ये हमारा 43 75 आ जाएगा। चक्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 43 75। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।